गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अपडेट टाइमली मिलती जाए। पहले हमने स्टैंडर्ड टॉपिक करा, प्रोसेस का ओवरव्यू लिया। आज हम कैपिटल गेन का ओवरव्यू ले रहे हैं। कैपिटल गेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीजीबीपी करने के बाद आपको लगता है कि अब कैपिटल गेन भी करना पड़ेगा, तो कैपिटल गेन को करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मैं जो आपको तरीका दे रहा हूँ, एक चार्ट पैटर्न दे रहा हूँ। इस चार्ट पैटर्न से आपको कैपिटल गेन का पूरा ओवरव्यू पिक्चर समझ में आ जाएगी कैपिटल गेन है क्या। देखो, कैपिटल गेन लगने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कैपिटल असेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट। कैपिटल असेट दिया गया है सेक्शन नंबर 2114 में। अगर कैपिटल असेट नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर कैपिटल असेट है तो हमको देखना है ट्रांसफ़र है कि नहीं है। हमको क्या देखना है? ट्रांसफ़र है कि नहीं है। ट्रांसफ़र असेट अगर नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट नहीं है, तो हमारा कैपिटल गेन नहीं लगना है। एक बार आप चाहो तो ये नोटिंग भी करते जाओ। एक बार आप चाहो तो मैं नोटिंग का टाइम दे दूँगा, पर आप नोटिंग करते चलो। अगर आप नोटिंग करते चलोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ देख के पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं बैठना है। सबसे पहले आप लिखो कैपिटल असेट, उसके आप दो पार्ट करो, एक तरफ यस, एक तरफ नो। अगर कैपिटल असेट नहीं है तो हमारा कैपिटल गेन नहीं लगना है, क्रॉस लगा दो। अगर कैपिटल असेट है तो क्या चेक करना है? ट्रांसफ़र है कि नहीं है। ट्रांसफ़र कहाँ गिवन है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 में। ट्रांसफ़र है कि नहीं है। अगर ट्रांसफ़र नहीं है, अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगना है। अगर ट्रांसफ़र है तो हमारे पास 3 लिस्ट आएगी। अगर ट्रांसफ़र है तो हमारे पास 3 लिस्ट सामने आ जाएगी। एक एग्जाम ट्रांसफ़र, पहली एग्जाम ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र एग्जाम्प्ट है, कहाँ पर? सेक्शन 47 में। देखो, ये 247 था, ये 47 है। मैं कुछ चीज़ें सेक्शन से पकड़ता हूँ। ये 247 है, ये 47 है। इसमें 30 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। 30 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं विद सम कंडीशंस। सेकंड लिस्ट है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र तो है, कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफ़र भी है, बट अभी टैक्स नहीं लगेगा। लगेगा कब? फ्यूचर में। कब लगेगा? फ्यूचर में। 4 चीज़ें इसमें आती है। 4 चीज़ें इसमें आती है। पहली, स्टॉक का कन्वर्जन बिजनेस में, कैपिटल असेट का कन्वर्ट इन स्टॉक। दूसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। तीसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट बाय एंड रिसीविंग इंश्योरेंस क्लेम। और चौथा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट डील। 4 तरह की डील इसमें आती है एक्सेप्शन में। फिर चेक करो, फिर साथ साथ में बोलते चलो बेटा। अगर आपने ये 10 मिनट का मेरा वीडियो बोल के कर लिया और लिख के कर लिया तो आपको कैपिटल गेन सॉल्व करने में कोई नहीं रोक पाएगा। कैपिटल असेट है कि नहीं है? नहीं है तो बात ख़त्म। अगर है तो क्या चेक करना है? ट्रांसफ़र कहाँ दिया है? 247 में। ट्रांसफ़र नहीं है तो बात ख़त्म। ट्रांसफ़र है तो अगर एग्जाम लिस्ट में है तो बात ख़त्म। एग्जाम लिस्ट कहाँ दी हुई है? सेक्शन 47 में। कहाँ दी हुई है? सेक्शन 47 में। कितनी कैटेगरीज में? 30 कैटेगरीज हैं। एक्सेप्शन लिस्ट मतलब ट्रांसफ़र कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफ़र भी है, बट अभी एक्सेप्शन में क्यों है? क्योंकि इसका कैपिटल गेन कब लगेगा? फ्यूचर में। कब लगेगा? फ्यूचर में। ऐसी कितनी इसके अंदर एक्सेप्शंस में कितने आइटम है? 4। कितने आइटम है? 4। कौन कौन सा? स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक कन्वर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और जो बाकी सब बच गया तो वो कहाँ आएगा? नॉर्मल ट्रांसफ़र में। कहाँ आएगा? नॉर्मल ट्रांसफ़र में। जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग बेची, तो बिल्डिंग कहाँ पर? एग्जेम्प्ट में है क्या? नहीं है। अगर बिल्डिंग एक्सेप्शन लिस्ट में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। नॉर्मल ट्रांसफ़र में। कहाँ आएगी? नॉर्मल ट्रांसफ़र में। नॉर्मल ट्रांसफ़र में 7 तरह की मेन चीज़ें आती है, बाकी हर कैटेगरी में आती है। 7 कौन सा? सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एग्जम्पशन, सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंग्विशमेंट, ये सब चीज़ें कहाँ आएगी? नॉर्मल ट्रांसफ़र में। और बाकी एक ओपन लिस्ट है, ऑल अदर लिस्ट इसमें आएगी। ठीक है,
फिर चेक करो स्टेप 1 कैपिटल असेट, स्टेप 2 ट्रांसफ़र, स्टेप 3 नॉर्मल। नॉर्मल में अगर अपन आ गए, नॉर्मल में अगर आ गए तो अपने को कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। नॉर्मल में अगर अपन आ गए तो हमको कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा। मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो थोड़ा स्पीड से चल रहा है। एक बार देखो सेक्शन 48 से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफ़र को कंप्यूट करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफ़र को कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। तो सेक्शन 48 में कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का। उसके लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कैलकुलेट कैसा होगा, दूसरा प्रोविज़ो क्या होगा। कैलकुलेट कैसा होगा और दूसरा प्रोविज़ो देखना है। 7 तरह के प्रोविज़ो को ध्यान में रखना है। 7 तरह के प्रोविज़ो को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना है। सेक्शन 48 में पहला कैलकुलेशन, दूसरा प्रोविज़ो। कैलकुलेशन और प्रोविज़ो। कैलकुलेशन कैसा होगा, सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेल वैल्यू में क्या आएगा, देखो सेल वैल्यू में 5 तरह की वेराइटी सेल रहती है। सेल तो करा बट वैल्यू अनसर्टेंड है। सेल तो करा पर वैल्यू नहीं पता है, तो क्या ले लेंगे, FMV। कहाँ ले लेंगे, FMV। ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 50D में। सेल करा बट वैल्यू नहीं पता है, हम बोल रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को कि सर हमको तो वैल्यू ही ध्यान नहीं थी, इसलिए हमारी सेल वैल्यू हमने ली नहीं, तो नहीं भैया FMV ले लेंगे। अगर आपने सेल करा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल को कंपेयर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। किससे कंपेयर करोगे, SDV से। अगर SDV 105% से ज़्यादा है, अगर SDV 105% से ज़्यादा है तो आपको SDV को लेना है, सेल वैल्यू को नहीं लेना है। किसको लेना है, SDV को लेना है। वापस से सेल वैल्यू निकालने के 5 चीज़ें। पहली कौन सी, अनसर्टेन वैल्यू तो फेयर मार्केट वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू तो फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो SDV अगर 105% से ज़्यादा है तो SDV ले लेंगे। तीसरा अनकोटेड शेयर है तो वहाँ पर भी FMV लेंगे। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 50CA में। 50CA में 50D, 50C, 50CA उल्टा चल रहे हैं, उल्टा D, C, CA और B मतलब लमसम, स्लम सेल, इसको नाम क्या देते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, स्लम सेल, इकट्ठा सेल। तो उसके लिए क्या सेक्शन है, 50B। और फिर नॉर्मल सेल में सेल वैल्यू। वापस देखो हमको क्या लेना है, कैपिटल असेट स्टेप 1, ट्रांसफ़र स्टेप 2, नॉर्मल ट्रांसफ़र स्टेप 3, नॉर्मल ट्रांसफ़र स्टेप 3, नॉर्मल ट्रांसफ़र में कैलकुलेशन और प्रोविज़ो। कैलकुलेशन कैसे हो गई, कैलकुलेशन में क्या आ गया, नॉर्मल सेल, लमसम स्लम सेल, अनकोटेड शेयर की सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनअसर्टेन वैल्यू। ठीक है, चलो अब बचते हैं 2 कॉस्ट कौन सा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीदने के लिए पैसे कितने लगाए। इंटेंजिबल का अलग केस होगा, बोनस शेयर का अलग केस होगा, राइट इशू का अलग शेयर होगा, डी म्यूचुअल का अलग शेयर होगा। मेन जो बाकी इन 4 के अलावा हैं उनमें ये देखना है 1/4/2001 के पहले का है तो कॉस्ट और FMV विचएवर इज़ हायर, या फिर 1/4 के बाद का है तो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक इंटेंजिबल्स और अदर्स मतलब 1/4/2001 के पहले होगा तो इग्नोर। देखो यहाँ कॉस्ट और FMV कंपैरिजन है, यहाँ इग्नोर है, और आफ्टर है तो जो कॉस्ट लगी वो। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद आते हैं 7 प्रोविज़ो। ठीक है, 7 प्रोविज़ो हैं। 7 प्रोविज़ो को चेक करते हैं। देखो 7 प्रोविज़ो में आपको एक बार ये चार्ट ले लो, मैं आपको दूसरा वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, 10 मिनट होने वाले हैं इसलिए, तो प्रोविज़ो उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मेथड्स हैं। इसका इंटरनल जो कंटेंट है वो आपको नोट्स में से देख लेना है। मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब भी आप क्वेश्चंस करो ये चार्ट सामने रखो, ठीक है। चलिए आप लेक्चर के पार्ट बी के लिए वेट करो, ठीक है। चेक करो, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंस्टेंटली मैं डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।